हेलो एवरीवन, अगर आपने द फैबुलस के ड्रामा का पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं जियोन नशे में बहुत ज़्यादा धुंध हो चुकी थी। तो जोसेफ उसे अपनी कार में बैठाता है। तभी दोयोंग उसे पीछे से पुकारता है। वो जोसेफ को देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और वो उससे ऑटोग्राफ मांगता है और इस वक्त पे जोसेफ को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। अगली सुबह जोसेफ और जीवन जब मिलते हैं तो जोसेफ उसे कहता है दोयोंग के साथ रिलेशन में आने के लिए। उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जीवन कहती है वो बहुत ज़्यादा यंग है। जोसेफ कहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तुम्हारे उस खरूस बॉयफ्रेंड से तो कई गुना अच्छा। रात को वोमिन का बॉस आके उसे दुगना काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो ये काम नहीं करना चाहता था तो वो मना करता है। इधर सीईओ बहुत ज़्यादा उदास थे और अपने गुस्से की भड़ास जीवन पे निकाल रहे थे क्योंकि उनके हाथों से सारे लग्जरी ब्रांड्स चले गए हैं और जेडी भी उनका कपड़ा नहीं पहनी। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जीवन उसे दिलासा देती हुई कहती है वो जल्दी से कोई लग्जरी ब्रांड ढूंढ निकालेगी। इधर सियोनहू को दिखाया जाता है जो कुछ मॉडल्स के साथ वॉक कर रही थी। तभी वहाँ का एक लेडी हिना के ऊपर चिल्ला के उसे रुकने के लिए कहती है। वहाँ पे वो पूरा फैशन शो को रुकवा देती है। वो हिना के पास आके कहने लगती है कि उसे पता लग गया है उसके साथ उसके हस्बैंड का चक्कर चल रहा है और वो तुम्हें बहुत महंगा महंगा गिफ्ट भी देता है। और इसी गुस्से में वो उसे मारने जाती है, लेकिन सियोनहू उसे रोकती हुई कहती है वो यहाँ पे ऐसे काम नहीं कर सकती। लेकिन वो लेडी उसे चुप करा के फिर से हिना को मारने जाती है। तब सियोनहू हिना का हाथ खींच लेती है जिससे वो लेडी नीचे गिर जाती है। ये सब करने के बाद सियोनहू बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी तो वो आराम से चल के बाहर आ जाती है। बाहर आके हिना उसे थैंक यू करती है। सियोनहू कहती है तुम्हें उसे ये सब बातें पहले ही बता देना चाहिए था कि उसे ये सब गलतफहमी हो रहा है। अभी तो सभी इस बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इससे एक बात अच्छी हुई है कि तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा गलत इल्ज़ाम लगने पर कैसा महसूस होता है। तो फिर ज़्यादा मत सोचो और ये रोना धोना बंद करो। हिना उससे बात करने के दौरान उसे मैम कह के पुकारती है तो वो कहती है तुम चाहो तो मुझे दीदी कह सकते हो, लेकिन ये मैम मुझे मत बुलाओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जोसेफ दोयोंग के बारे में ही सोच रहा था और वो वोमिन को बता रहा था कि वो जीवन के लिए उस लड़के को पसंद किया है। और ये सुन के वोमिन का ध्यान हट जाता है जिससे उसे हाथों में चोट लग जाता है। तभी एस्तर आके जोसेफ को बुलाती है क्योंकि बाहर मिस होंग आई थी और इधर मिस होंग आके उसका मजाक उड़ाने लगती है और बेकार सी बातें बोलने लगता है। जिसके बाद मिस होंग उसे सारे कपड़े को पैक करने के लिए कहती है। ये सुन के तो एस्तर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है तो वो समय को ना गवा के सारे कपड़े को पैक करके उन्हें दे देती है। उनका सारा कपड़ा अब बिक चुका है तो वो दोनों पार्टी करने का सोचते हैं। इधर जीवन अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक काम कर रही थी और अपनी ऑड्री कंपनी के लिए कोई लग्जरियस ब्रांड ढूंढ रही थी। इस काम में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है लेकिन उसे कोई भी ब्रांड नहीं मिलती। जिसके बाद वो वुमेन के साथ लंच पर आती है। जीवन आके पूछती है मैंने सुना तुम फुल टाइम काम कर रहे हो। वो कहता है हाँ, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे उन दोनों का खाना आ जाता है तो जीवन उसे नूडल्स को मिक्स करने के लिए कहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जब वोमेन खाना को मिक्स करता है तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो वो नूडल्स को मिक्स करने लगता है और पूछता है जोसेफ बता रहा था कि तुम उस दिन ड्रंक हो चुकी थी और कहीं पे फंस गई थी। तभी उसके पास दोयोंग का कॉल आता है और वो उसे इशारा में बताने लगता है कि ये लड़का वही है। दोयोंग कहता है आज उन दोनों का पहला रिलेशन का दिन है। ये सुन के जीवन बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और वो वुमेन को भी ये बातें बताती है। ये सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो उसके नूडल्स में बहुत सारी मिर्ची मिला के वहाँ से चला जाता है। तभी सियोनहू वहाँ पे आती है। वो दोनों पीछे से उसे बहुत ज़्यादा पुकारते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। वहाँ पे नूडल्स खाने के बाद वो दोनों जोसेफ की मॉम के पास आती है जहाँ पे जीवन बैठ के उनका पैर दबा रही थी। जीवन अपनी ब्रांड के लिए कोई लग्जरियस कंपनी चाह रही थी तो वो किसी से कॉल पे बात करने के लिए कहती है। वो कॉल पे बात तो करती है लेकिन कोई भी ऑड्री के साथ काम करना नहीं चाहते थे। उसी समय सियोनहू को अपना पुराना दोस्त मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। इधर वोमिन एक लड़के का फोटो खींचने आया था जो कि दोयोंग ही था, लेकिन वो दोयोंग को नहीं पहचानता था। फिर वो दोयोंग का बहुत सारी फ़ोटो लेता है और दोयोंग कहता है वो कॉलेज स्टूडेंट है। वो उससे बहुत सारा फ़ोटो खिंचा लेता है। काम ख़त्म करके वो मिन बस से घर की तरफ आ रहा था तभी जोसेफ उसे कॉल करके आज रात पार्टी के लिए बुलाता है। लेकिन जीवन आज पूरा दिन की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन जब वो पार्टी में एंटर करती है तो सभी दोस्त मिलके उसके ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। सभी के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए वो भी अपना सारे दर्द भूल जाती है और उसे भी ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पे वुमेन गाना बजाता है और सभी उस धुन में नाचने लगते हैं। अगली सुबह जीवन जब सीईओ से जाके मिलती है तो वो कहती है
हमारी कंपनी को रूबानी कंपनी ने चुना है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने उस दिन देखा था तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, तो वो कहने लगते हैं उसने जानकारी के लिए पूछा था तो उन्हें नामजिन का नाम ही मिला है। जियून तो कहती है उसने उससे कुछ भी नहीं कही है। सीईओ कहती है तुमने ही किया है, अगर तुम नहीं होती तो वो हमें नहीं चुनते। ये बात सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो जाके नामजिन से मिलती है और वो उसके पास जाके कहती है उसने शुरुआत से सब कुछ अकेले किया है और इसके बाद भी मैं सब कुछ खुद ही करूँगी, तो तुम्हें मेरे ऊपर दया करके हमारी कंपनी को चुनना नहीं चाहिए था। नामजिन कहता है ये सब मैंने नहीं किया, मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग ही रखता हूँ और हमारी कंपनी में इस चीज़ को संभालने के लिए अलग एक टीम रखा गया है, तो तुम्हारी कंपनी को अपनी काबिलियत के लिए चुना गया है। जियून कहती है लेकिन फिर भी मेरा नाम आ ही जाएगा। अगर इस खेल में ऑड्री जीत गई तो कहेंगे तुम और मैं डेट कर रहे हैं, और अगर हार गए तो कहेंगे तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो इसलिए मुझे हरा दिया, तो दोनों तरफ से ही मेरी मेहनत बेकार ही जाने वाली है। तुम उस मीटिंग के दौरान मेरे पीछे क्यों आए थे, इसके लिए ही ये सब हो रहा है। नामजिन कहता है वो उस समय पे उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जियून कहती है ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तब नामजिन कहता है उससे वो दोबारा मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। इसी सिचुएशन की वजह से जियून बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, तो फिर वो एक झूले में जाके झूला झूलती है जहाँ पहले वो वुमेन के साथ आया करता था। तब वुमेन कहा करता था कि जब भी उसे अकेलापन महसूस हो वो यहाँ पे आ जाया करे, उसे अच्छा लगेगा। इसी बात को सोच के वो वुमेन को याद करने लगता है। तभी वुमेन उसे कॉल करता है। वो पूछता है कि अब उसके साथ वो आइसक्रीम खाने चलेगी। वो भी मना नहीं करती, तो दोनों मिलकर आइसक्रीम खाने जाते हैं। इस दौरान वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं और एक जगह पे बैठ के दोनों बातें भी करते हैं। और कुछ देर बाद वो दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जोसेफ देखता है उसके घर में बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं। एस्थर उसे बताती है ये सब ड्रेस वापस किया गया है। मिस हॉन्ग ने 89 ड्रेसेस में से 88 ड्रेसेस वापस कर दी है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर सीईओ जियून से आगे बताती है रुबालने का एक पार्टी होने वाला है जहाँ पे वीआईपी वोटर्स आने वाले हैं और वही हमें चुनेंगे, और यहाँ पे एक कंपटीशन होगा जिसमें हमें ही फर्स्ट आना है। ये सुन के जियून बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर कुछ देर बाद जियून कुछ भारी सामान को लेके बाहर आ रही थी, तभी वहाँ पे दोयोंग आ जाता है और वो उससे वो बॉक्स लेके उसके साथ जाने लगता है। तभी जियून उससे पूछ लेती है कि वो उसे नूना क्यों पुकारती है। दोयोंग कहता है मैं तुम्हें नूना कहता हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड ही सोचता हूँ। जियून उसे डांट के और मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो कॉन्टेस्ट की तैयारी करने लगती है। वो एक आउटर स्टेज करने की सोचती है और उसकी इस प्लान को सीईओ बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वहाँ पे काम करने के बाद शाम को वो घर वापस जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे नामजिन आता है, तो जियून उसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है ये सब वोटर्स के थ्रू करवाने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे किसी को कुछ कहने की मौका नहीं मिलेगा। नामजिन कहता है वो उसके लिए जो भी अच्छा कर सके वो करेगा, उसकी काम ही उसका पहचान है। वो ऐसे ही किसी लड़की को पसंद करती है और फिर वो दोबारा एक उससे मौका मांगता है, लेकिन जियून कहती है उसे मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि वो कहाँ एक कंपनी का सीईओ और वो एक दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय। ये बात सुन के वो कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के वक्त वो वुमेन को अंदर आते हुए देखता है। वुमेन भी देखता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना दे के जियून को वहाँ से घर ले जाने लगता है। आज पूरा दिन काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो कह रही थी कल के दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस कल बारिश ना हो। वुमेन कहता है उसे कुछ बात करना है। जियून कहती है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो कहता है हमें दोबारा शुरू करना चाहिए। ये सब बोल के वो जियून की तरफ देखता है, लेकिन वो तो सो चुकी थी। दूसरे दिन जोसेफ देखता है जेडी ने उसका कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर जियून उस जगह को थोड़ा सा और ठीक कर रही थी, तभी अचानक बारिश होने लग जाती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। सभी तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाती और रोने लग जाती है। और इधर वुमेन बारिश को देख के दौड़ के जियून के पास जाने लगता है। इधर जियून सीईओ से कह रही थी कि वो अभी भी कर सकती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है हमें अब हार मानना चाहिए। लेकिन जियून की ज़्यादा फोर्स करने से वो आखिरकार मान जाते हैं। अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है पार्टी का वक्त हो गया था और सभी ने पार्टी शुरू कर दिए थे सिवाय ऑड्री का। और इधर बाहर देखते हैं जेडी मिस हॉन्ग के साथ आ रही थी, जहाँ पे मिस हॉन्ग को अंदर घुसने नहीं देते क्योंकि उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं पहचानते थे। लेकिन वो लोग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोग ही एंटर कर सकते हैं, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता और जेडी उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के हंसती हुई अंदर चली जाती है।
तभी वहाँ पे जोसेफ आने लगता है और वो मिस होंग को ऐसी हालत में देख लेता है, जिसके बाद वो अंदर जाके नामजिन से कुछ बातें करता है, जिसके बाद नामजिन आके मिस होंग को अंदर ले जाता है। फिर दिखाया जाता है सभी एक एक करके ऑड्री की पार्टी में भी आ रहे थे, जहाँ पे जीवन जाके स्पीच देती है कि मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने एक सिंपल सा अरेंजमेंट किया है। और फिर जब पर्दा हटाया जाता है जहाँ पे वोमिन डीजे बजा रहा था, हैना और सियोन हो मॉडल्स खड़ी थी और वो दोनों ऑड्री के कपड़े पहन के वहाँ पे वर्क करती है। सभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सभी मिलके बहुत डांस भी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी जब बाहर आते हैं तो जीवन अपने दोस्तों को थैंक यू करती है, जिसके बाद वो वुमेन का टाई ठीक करके उसे पर्सनल तरीके से थैंक यू कहती है। पीछे से नामजिन उसे पुकारता है तो सीईओ उसे खींच के ले जाने लगती है, कहती है अब हमें नामजिन की पार्टी में जाना पड़ेगा। मगर जीवन की बिल्कुल भी मन नहीं थी कि वो अपने दोस्तों को छोड़ के उसके साथ जाए। तभी वुमेन उसका हाथ पकड़ के उसे लेके भागने लगता है। ये सीन देख के उसका सारा दोस्त बहुत ज़्यादा पगलाने लगते हैं और वो भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।